नमस्कार। तो साथियों, आज का सवाल लेते हैं कि बार-बार आत्महत्या का विचार आता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अब देखिए, इस सवाल का जवाब इस सवाल में ही छुपा है। आपने खुद ही कहा कि बार-बार आत्महत्या का विचार आता है। यानी कि कोई ज़बरदस्ती आपको रेल की पटरी पे ले जाके धकेल नहीं रहा है, ना ही आप जा रहे हैं। क्या हो रहा है? विचार आ रहा है। अब विचार क्या है? दिन भर में 70-80 हज़ार विचार आते हैं हमारे पास। खुद ही सोचिए, क्या आपको कभी अमेरिका, लंदन घूमने का विचार नहीं आया? या कभी ये विचार नहीं आया कि मैं महंगी गाड़ी पे बैठूं, BMW, मर्सिडीज? या कभी विचार नहीं आया कि माधुरी दीक्षित, ऐश्वर्या राय या बड़े बड़े हीरो हीरोइन से विवाह करूं? विचार आते हैं हम सभी के पास। और कोई कोई भी इंसान कोई कार्य तभी करता है जब वो उसे करने के लिए पूरी तरह से उन विचारों से भर जाता है। जब भी कोई बुरा व्यक्ति अच्छा इंसान बनता है तो वो ऐसे ही नहीं बनता। पहले उसके भीतर के बुराइयों के सारे विचार समाप्त होते हैं, अच्छाई के विचार उसके भीतर आते हैं, तब वो अच्छा आदमी बनता है। या फिर कोई अच्छा आदमी जब कभी कोई बुरा इंसान बनता है, तो भी वो ऐसे ही नहीं बन जाता। समाज के प्रति नफ़रत के विचारों से पूरी तरह भर जाता है, तब जाके कहीं वो बुरा इंसान बन पाता है। इसी कड़ी में तुम्हारा बार-बार आने वाला ये आत्महत्या का विचार है। देखिए, समस्या चाहे जैसी भी हो, ऐसी कोई समस्या संसार में नहीं है जिससे कभी न कभी कोई न कोई व्यक्ति बाहर ना निकला हो। आज आपके पास कोई समस्या आ गई, आपको कोई छोड़ के चला गया, वादा किया था साथ रहेंगे पर उसने आपको बीच राह में छोड़ दिया, या किसी ने आपको अपमानित कर दिया, या आपका बिज़नेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो क्या है, ये एक प्रक्रिया है, क्रिया है, जीवन है, संसार है, चलता रहता है। आपके साथ आज हुआ है, तो आपके पास बार-बार विचार आ रहा है कि हाँ, अब मैं क्या करूँगा आगे, मुझे तो कोई भविष्य दिखाई नहीं देता। तो साथियों, सबसे पहले तो अपने से बड़ों से सलाह लें। लाइफ कोच हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके पास जाइए, उनसे मिलिए, आपको समाधान मिलेगा। कोई भी लाइफ कोच या कोई भी आध्यात्मिक गुरु, वो भी ऐसे ही नहीं बने। उन्होंने भी जीवन में बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना किया है, उस चुनौतियों को स्वीकार किया, उससे बाहर निकले। तब आज वो इस पद पे बैठे हैं कि आपको सलाह दे सकते हैं। और हम छोटी-सी समस्या से परेशान होकर बार-बार आत्महत्या का विचार आ रहा है। अब ये विचार भी आपसे पूरी तरह से अलग है ना? आपको महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में खाना खाने का विचार आता है, तो हम क्या करते हैं? देखते हैं कि हाँ, पॉकेट नहीं अलाउ कर रही है, तो जाने देते हैं। किसी सस्ते रेस्टोरेंट में खाना खा लेते हैं, फिर घर में जो बना है वही खा लेते हैं। तो ऐसा कौन-सा विचार हो गया जो आपको जीवन छोड़ने पे मजबूर कर दे रहा है और आप उसे छोड़ने को तैयार हुए जा रहे हैं? अगर आपने इन विचारों को बदला नहीं, तो जिस दिन आप पूरी तरह से इस विचार से भर जाएँगे, एक-एक बूँद भर जाएगा, तो उस दिन आप आत्महत्या कर भी लेंगे। इसलिए यहाँ पे अभी आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, और ये जान लेने की ज़रूरत है, ये आपके दिमाग में आए हुए उन्हीं हज़ारों विचारों में से एक विचार है, जिसे आपने पकड़ कर बैठा लिया है कि अब आगे कोई सुबह नहीं है। सुबह होगी। कितना ही बुरा आपके साथ अभी समय चल रहा हो, एक बार आप संसार में देखिए, कुछ नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। आपको साफ-साफ दिख जाएगा कि अगर आज आप त्योहार में आपके पास पैसे कम हैं या आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, आप दुखी हैं कि अब मैं त्योहार कैसे मनाऊँगा, तो आपको जब न्यूज़पेपर में आप देखेंगे ना, तो कितने ही लोगों ने आज अपने घर का कोई सदस्य खो दिया है। वो दुःख आपके दुःख से कहीं अत्यधिक बड़ा है ना? फिर भी वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जो आपके ऊपर हावी होती चली जा रही है, बस खाली उसका विचार होता है। उस विचार को आपको देखना है, विचार आपसे पूरी तरह से अलग है ना? जब भी आप अपने से किसी ज़्यादा अनुभवी व्यक्ति से मिलेंगे या लाइफ कोच से मिलेंगे या आध्यात्मिक गुरु से मिलेंगे, वो आपको बता देंगे कि आपकी समस्या कितनी छोटी है। पल भर में छोड़ दीजिए। हमारा कंप्यूटर जब हैंग करने लगता है, लैपटॉप हैंग करने लगता है, तो हम क्या करते हैं? उसको रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करते ही वो सही हो जाता है। इसी तरह से जीवन में जब हम कभी-कभी उलझ जाते हैं, तो हमको उलझे ही नहीं रहना है, खुद को रिफ्रेश करना है। कुछ ध्यान, योग, मेडिटेशन वगैरह करिए, कुछ नई जगह पे जाइए। इन विचारों को आपको समझना है कि ये विचार आपसे अलग हैं,
और आपको इन विचारों को हटा के, नकारात्मक विचारों को हटा के, इस समय सकारात्मक विचारों की ज़रूरत है। और सकारात्मक विचार आपके अंदर तभी आएंगे जब आपके जीवन में चल रही स्थिति परिस्थिति को आप बदलेंगे। नए लोगों से मिलना, आध्यात्मिक लोगों से मिलना, धार्मिक लोगों से मिलना, नई जगह देखना, यह सब कुछ देखने से आपके भीतर नए विचार आने शुरू होंगे। और जब आपके भीतर नए विचार आने शुरू होंगे तब आपके ये पुराने विचार धीरे धीरे अपने आप ही जाते रहेंगे। जीवन में नए लक्ष्य बनाइए, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, बहुत बड़े लक्ष्य मत बनाइए, क्योंकि अभी आप टूटे हैं किसी एक नुकसान से। फिर से प्रयास करिए। जीवन है क्या? संघर्षों की श्रृंखला। ऐसा तो कुछ निश्चित नहीं है। आपको भगवान ने बताया था कि तुम्हें यही पाना है, अगर ये ना पा सके तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जीवन में कभी भी नई शुरुआत कर सकते हैं और किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। इसलिए आपको अभी तरोताज़ा होने की ज़रूरत है। जो विचार आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सिर्फ विचार हैं जिन्हें छोड़ा जा सकता है, जैसे आपने हजारों विचारों को पहले ही छोड़ रखा है। धन्यवाद।